नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द आपके लिए लेकर आया हूं। तो इन शब्दों को आपको पढ़ना लिखना बताऊंगा, साथ ही साथ इन शब्दों का मीनिंग क्या होता है यह भी आपको बताऊंगा, ताकि अगर आपको यह शब्द कहीं मिलता है तो आप उसे समझ पाएँ कि क्या चीज़ अंग्रेजी में लिखा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इनको कैसे पढ़ा जाएगा। बच्चों, आपको नियम भी बताऊंगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों पढ़ा जाता है, नियम भी आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक भी करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, इंग्लिश पढ़ना सीखने का एकदम बेस्ट तरीका है। बस ध्यान से आपको देखना है। देखिए GREAT, तो बच्चों जी से हम गौ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गौ। अब यहाँ पे है आर, तो किसी भी अक्षर के अगर तुरंत बाद आर लिखा है, किसी भी अक्षर के तुरंत बाद आर है, तो बच्चों नीचे वाला रा होता है। कौन सा रा होता है? नीचे वाला रा। ये नीचे लगाते हैं ना, तो नीचे वाला रा हो गया। और ए का उच्चारण यहाँ पे ए के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? ए। और टी से ट, इसे हम पढ़ेंगे ग्रेट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इसे पढ़ा जाएगा ग्रेट। इसे ग्रीट नहीं, ग्रेट पढ़ेंगे। ठीक, ग्रेट मतलब क्या होता है? महान। क्या होता है मेरे भाई? महान होता है। ठीक है। आगे लिखा है HAPPY, तो H से पढ़ते हैं बच्चों हा, और E का उच्चारण यहाँ पे आई की मात्रा हो जाएगा। और डबल P है, तो कोई भी अक्षर अगर दो बार आता है तो एक अक्षर को हम साइलेंट कर देते हैं, दूसरे वाले से लिखते हैं। तो कोई भी साइलेंट करेंगे तो P से बनता है पा, लिखेंगे प। और Y का उच्चारण बड़ी की मात्रा लिखा हैप्पी, मतलब होता है खुश। हैप्पी मतलब क्या होता है मेरे भाई? खुश होता है। ठीक है। आगे लिखा है PLAY, तो बच्चों P और L एक साथ रहें, कोई भी अक्षर एक साथ रहता है तो पहले वाला अक्षर को हम आधा लिखते हैं। तो नहीं, P से लिखेंगे आधा प, L से लिखेंगे ल, और एक के साथ अगर Y रहेगा तो हम एक ही मात्रा पढ़ते हैं। लिखा प्ले। क्या लिखा गया है? प्ले। तो अगर एक के साथ Y रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे? एक ही मात्रा। जैसे और शब्द भी बता दूँ, DAY डे, RAY रे, SAY से। तो देखिए एक के साथ अगर वाई रहेगा तो हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे। ठीक। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना होता है। क्या होता है मेरे भाई? खेलना। ठीक है। आगे क्या लिखा है? RUN, तो आर से पढ़ेंगे आपका र। अब दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू लिखा रहेगा कहीं पर भी तो उसका उच्चारण आ होता है। एन से नौ, इसे पढ़ेंगे रन। इसे हम रुन नहीं पढ़ेंगे, रन मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है? दौड़ना। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हमने पीछे की वीडियोज में सिखा रखी हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। हमने बताया है कि ए को कितने तरह से पढ़ा जाता है, आई को कितने तरीके से पढ़ा जाता है, ई को कितने तरीके से पढ़ते हैं, यू को कितने तरह से पढ़ते हैं, सब चीज़ें हमने बता रखी हैं। आप जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे रन। और भी शब्द हैं जैसे FUN फन, HUT हट, इस तरीके से पढ़ेंगे। HUT हट, GUN गन, इस तरीके से। ठीक है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू लिखा रहेगा तो उसे हम आ पढ़ते हैं। समझ में आया? आगे READ, तो आर से पढ़ेंगे बच्चों र। अब ई के साथ ए रहेगा तो बड़ी की मात्रा, और डी से ड, लिखा है रीड। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने एक ही मात्रा पढ़ा, यहाँ पे बड़ी की मात्रा क्यों पढ़ रहे हैं? तो बच्चों यहाँ पे बड़ी की मात्रा ही पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो यह लिखा गया है रीड, मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना। अब यहाँ पर हमने बड़ी की मात्रा इसको पढ़ दिया, अब यहाँ पे भी हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे ना? नहीं, यहाँ पर इसको बड़ी की मात्रा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। एल से पढ़ेंगे लॉ, लेकिन इस ई का उच्चारण केवल आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आ के रूप में होगा। इसे हम बड़ी की मात्रा नहीं पढ़ेंगे। आर से रॉ और एन से नौ, लिखा लर्न, मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब क्या होता है मेरे भाई? सीखना। ठीक है। तो आपने देखा ना कि यहाँ पर भी EA लिखा है और यहाँ पर भी EA लिखा है, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से हमने पढ़ा। और यहाँ पर भी E है लेकिन इसको भी हमने अलग पढ़ा। तो आप देखिए अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से शब्दों को पढ़ा जा रहा है। तो यह सब आपको सीखने की ज़रूरत है कि नहीं है? अगर आप नहीं सीख रहेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर जानता होगा कि EA से बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं तो उसे भी ऐसे ही पढ़ेगा। इसे भी ऐसा पढ़ेगा कि नहीं? इसे ऐसे पढ़ेगा लीर्न, इसे लीर्न पढ़ेगा कि नहीं? लेकिन इसे लीर्न नहीं पढ़ते, लर्न पढ़ते हैं। आगे लिखा है SPEAK,
एस और पी है तो एस से आधा सौ, पी से प। अब यहाँ पर भी ई है तो बड़ी की मात्रा यहाँ पे हो जाएगा के से क। लिखा स्पीक मतलब होता है बच्चों बोलना, स्पीक मतलब बोलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप बड़ी की मात्रा हमने पढ़ा। आगे लिखा एस टी ए वाई, तो एस टी है तो एस से आधा सौ पढ़ेंगे और टी से ट, और ए के साथ वाई रहेगा तो बच्चों ए की मात्रा लिखा गया स्टे। क्या लिखा है? स्टे। स्टे मतलब क्या होता है? ठहरना। स्टे मतलब क्या होता है मेरे भाई? ठहरना, ठीक है। आगे लिखा है एल आई के ई, तो एल से पढ़ेंगे आपका लॉ। एल से क्या पढ़ेंगे? लॉ। अब यहाँ पे आई है तो आई का उच्चारण बच्चों आई के रूप में करेंगे। किसके रूप में? आई। के से पढ़ेंगे क। लिखा लाइक, और लास्ट में ये रहता है तो उसे हम नहीं पढ़ते हैं। ये सब हम पीछे की वीडियोज में बताए हैं, आपको देखना है ज़रूर। लाइक मतलब क्या होता है? पसंद करना। लाइक मतलब पसंद करना, ठीक है। आगे लिखा है SMILE, तो बच्चों एस से पढ़ेंगे आधा शौ और यम से पढ़ेंगे म। यहाँ पर भी आई का उच्चारण आई के रूप में, और एल से लॉ, लास्ट में ई रहता है किसी भी शब्द में तो उसे हम नहीं पढ़ते हैं। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना, ठीक है। आगे लिखा है LAUGH, तो एल से पढ़ते हैं लॉ। AU का उच्चारण बच्चों आ हो जाएगा। GA से फ से पढ़ेंगे लाफ मतलब होता है हंसना। लाफ मतलब क्या होता है? हंसना, ठीक है। आगे लिखा है GIVE, तो जी से पढ़ेंगे आपका ग। आई से छोटी की मात्रा पढ़ेंगे और वी से वा। लास्ट में ई है तो नहीं पढ़ेंगे। गिव मतलब होता है देना। क्या होता है? देना। तो देख रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से शब्दों को पढ़ा जा रहा है। तो अगर आप यह चीज़ नहीं सीख रहेंगे तो आप गलत तरीके से अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ेंगे, या तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप गलत तरीके से पढ़ेंगे या तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। और अगर आप इस तरीके से और भी वीडियो जो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। चलिए आगे देखते हैं और भी शब्दों को। अब देखिए यहाँ पर लिखा WATCH, तो W से पढ़ते हैं वाह, ए से आ की मात्रा और TCH को च पढ़ेंगे। यह लिखा है वॉच। वॉच मतलब क्या होता है? घड़ी होता है। वॉच मतलब घड़ी, ठीक है। आगे लिखा है THINK, TH से पढ़ेंगे था, आई से छोटी की मात्रा, एन बच्चों एक बिंदी के रूप में लगा देंगे। के से क। लिखा है थिंक मतलब होता है सोचना। क्या होता है मेरे भाई? सोचना, ठीक है। आगे लिखा है DRINK, तो डी से पढ़ेंगे डॉम, और किसी भी शब्द के बाद अगर आर है तो नीचे वाला रा हो गया। आई से छोटी की मात्रा, एन से आधा नौ, के से क। लिखा ड्रिंक मतलब होता है पीना। क्या होता है मेरे भाई? पीना, ठीक है, ड्रिंक। आगे लिखा है FIGST, एफ से पढ़ते हैं फ, आई का उच्चारण आई और GST को पढ़ेंगे ट। लिखा है फाइट मतलब होता है लड़ना। क्या होता है मेरे भाई? लड़ना, ठीक है, फाइट। आई का उच्चारण यहाँ पे क्या होगा? आई होगा। यहाँ पे आई का उच्चारण छोटी की मात्रा हो गया, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा हो गया। तो आई का उच्चारण छोटी की मात्रा भी होता है, आई का उच्चारण आई भी होता है, ठीक है। आगे STAND, तो एस से पढ़ेंगे आधा श और टी से ट। ए का उच्चारण आई की मात्रा, एन से आधा ना और डी से ड। लिखा स्टैंड। स्टैंड मतलब क्या होता है? खड़ा। स्टैंड मतलब क्या होता है मेरे भाई? खड़ा। आगे लिखा PUSH, तो पी से पढ़ते हैं आपका प, यू का उच्चारण होगा छोटा ओ की मात्रा, SH से हो जाएगा आपका बड़ा श। यह लिखा पुश। क्या हो जाएगा? पुश मतलब ढकेलना। पुश मतलब क्या होता है मेरे भाई? ढकेलना, ठीक है। आगे क्या लिखा है? BUILD, तो बी से पढ़ेंगे आपका ब। अगर यू के साथ आई रहता है बच्चों तो हम इसे बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? छोटी की मात्रा हो। एल से आधा ल और डी से ड। लिखा बिल्ड। क्या लिखा है? बिल्ड मतलब होता है बनाना। बिल्ड मतलब बनाना। तो यू के साथ अगर आई रहेगा तो इसे हम छोटी की मात्रा पढ़ेंगे। आगे लिखा है LOSE, एल से पढ़ते हैं लॉ और ओ का उच्चारण यहाँ बढ़ाओ की मात्रा, एस से जो, और लास्ट में ही रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। लिखा है लूज मतलब हारना। लूज मतलब हारना होता है। आगे लिखा है, यहाँ पर भी लूज आ गया, 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, इसका तो हमने बता दिया ना। अब देखिए TRAVEL, तो टी से पढ़ेंगे ट। और किसी भी अक्षर के तुरंत बाद आर रहेगा तो हम उसे क्या पढ़ते हैं? नीचे वाला रा।
ठीक है। इसमें देखिए उसके बाद क्या है, वी से पढ़ेंगे वाह, ई से एक ही मात्रा और एल से लॉ लिखा। ट्रेवल मतलब क्या होता है, यात्रा। ट्रेवल मतलब यात्रा करना, ठीक है। आगे लिखा CLOSE, तो CL है तो CL से आधा क और ल हो गया। ओ से ओ की मात्रा और एस से पढ़ेंगे जॉ, लास्ट में ही रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। क्लोज मतलब क्या होता है, बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना। आगे लिखा DREAM, तो DREAM ऐसा लिखा है ना बच्चों, तो डी से पढ़ेंगे डॉ। अब किसी भी अक्षर के तुरंत बाद आर रहेगा तो नीचे वाला र हो गया। E का उच्चारण बड़ी की मात्रा, M से माँ लिखा ड्रीम। ड्रीम मतलब होता है सपना देखना। क्या होता है, सपना देखना, ठीक है, ड्रीम। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, सुनते हैं ध्यान से, वीडियो को देखते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद ही शब्दों को पढ़ने लगेंगे। वो भी सही तरीके से पढ़ेंगे, नहीं तो आप गलत पढ़ेंगे और लोग जब आपके देखेंगे आपको पढ़ते हुए तो गलत पढ़ते हुए देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे इनको पढ़ना ही नहीं आता। तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखा कीजिए और इस तरीके से और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जब इस तरीके से कोई और वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।